झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाहत की तुम्हें ना भूल पाएंगे। उसके रस्मों को छुपाना लगता है, हाँ मुश्किल रस्मों को छुपाना लगता है। वो दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जिस समय ये पूछती होगी बिटिया अपने पापा से कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल और आज जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, उस समय पिता पर क्या बीतती होगी वो तो बाप जानता है, बस उस पर क्या बीतती होगी। एक संत बोल रहे थे जब बेटी विदा होती है तो बाप को लगता है मेरा प्राण जा रहा है, बेटी नहीं मेरा प्राण जा रहा है। जब तक डोली दिखाई पड़ती रही हिमालय मैना खड़े खड़े निहारते रहे और जब आंखों से ओझल होने लगी जो डोली हिमालय गिर पड़ा वहीं पर। मैना माता अपने पति को संभाल रही है, समझा रही है। धीरे धीरे हिमालय शांत हो गया है और बाबा पहुंचे कैलाश पर। देवताओं ने विदा लिया लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ विदा लिया कि बाबा शादी से केवल काम नहीं हल होगा, आपका जल्दी से पुत्र हो तो हमारी समस्या का समाधान मिले। तो बाबा ने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ किया है और कुछ ही दिनों के बाद समय पूरा होने पर बाबा के दाम्पत्य जीवन में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। उसका नाम रखा गया कार्तिकेय स्वामी। 6 मुखी बेटा था तो उसका नाम एक और नाम है खड़ानंद। तुरंत खड़ानंद आप पठाए। तो कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ, उन्होंने तारकासुर का वध किया और जब तारकासुर को मार दिया भगवान शिव के पुत्र ने तो तारकासुर के 3 बेटे थे। थोड़ी सी मैं कथा शिव पुराण से जोड़ रहा हूँ, 2 मिनट ध्यान देना आप लोग। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। अब ये तीनों नाराज हो गए कि शंकर बाबा ने हमारे पापा को मार डाला है। तीनों ने तपस्या किया ब्रह्मा जी वरदान देने आए। तो तीनों पुत्रों ने मांगा तारकासुर के पुत्रों ने कि हमको ऐसे 3 नगर दो, एक लोहे का, एक सोने का, एक चांदी का, और तीनों नगर ये घूमते रहे वातावरण में ऐसे जैसे सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ऐसे घूमते रहे हमारे नगर। दोपहर में खाली 2.5 घड़ी के लिए तीनों एक सीध में अभिजीत मुहूर्त में केवल तीनों एक बार मिले, आमने सामने आए और बाकी घूमते रहे जहाँ था। उसी 2.5 घड़ी के अंदर कोई क्रोधजित आदमी जिसने बिल्कुल क्रोध को पी लिया हो और जो बिल्कुल शांत चित्त हो, धरे शरीर शांत रस जैसे, और एक विशेष धनुष से, विशेष बाण से, और एक ही बाण में तीनों नगरों को उसी 2.5 घड़ी मार दे तो हमारी सबकी मौत हो। अब ब्रह्मा जी की मजबूरी दे दिया 3 उनको लोक, एक को लोहे का नगर, एक को सोने नगर, एक को चांदी नगर, और तीनों घूमते रहे। ठीक 12 बजे वो तीनों एक सीध में आ जाए, एक सीध में। अब 3 शर्तें थी, एक सीध में आए तीनों, उसी 2.5 घड़ी में मारना है। और कोई विशेष शांत व्यक्ति हो, क्रोध रहित हो, वो विशेष धनुष से, विशेष बाण से तीनों पुरों को एक बाण छेदे तब हमारी मौत हो। तो बड़ा मुश्किल काम था। अब अत्याचार शुरू हुआ तो सब शंकर जी के पास आए, बाबा कुछ करो। बाबा वैसे शांत रस में रहते हैं लेकिन बाबा को राजी किया लोगों ने। उसका एक बरदान भी है, बिल्कुल जो क्रोधजित हो मारे मुझको, शांत रस में जीता हो। तो बाबा ने क्या किया, लिखा है शिव पुराण में, रथ बनाया पृथ्वी को, पूरी धरती बनाई रथ, और भगवान विष्णु बने धनुष, भगवान विष्णु स्वयं धनुष बन गए, बाण बन गए, और शंकर जी उसी रथ पर सवार हुए और ठीक 12 बजे रेडी हो गए। 12 बजे एक विशेष बाण चढ़ाया और उसी बाण पर को चढ़ा करके जब जो ही वो अभिजीत मुहूर्त हुआ और जो एक सीध में आए ऐसा बाण मारा खींच के, एक बाण में तीनों पुर सुहा हो गए। और तभी से भगवान का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। परिणाम है त्रिपुरारी, त्रिपुर अरी, त्रिपुर वो तीनों पुर थे ना, वो लोहे का, चांदी का, सोने का, तीनों को एक बाण मारते, तभी इस नाम पड़ा उनका त्रिपुरारी। तो भगवान शिव के पुत्र ने तारकासुर को मारा है। और फिर गोस्वामी जी इस कथा को विराम करते हुए कहते हैं, बहुत प्यारी एक आशीर्वादात्मक उन्होंने लाइन लिखी है, बड़ी प्यारी सी।